हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। वी आर सॉल्विंग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स, उसमें चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स पे आ चुके हैं। टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 और इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। विदाउट एनी डिले कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्या कह रहा है भाई कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। जो आप देखिए यहाँ पे फिगर पे देखते जाइए, ये आपकी एक लाइन L है, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। दिस एंगल A इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन है। इफ BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A। जो हम लोगों का एंगल A है उसकी जो आर्म आपकी एक ये AP and AQ, these two arms हैं। इस पे जो लाइन L पे B पॉइंट है, इस B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किए गए, मींस आपके जो ये एंगल P and एंगल Q, these two angles are 90 डिग्री परपेंडिकुलर। का मीन्स क्या होता है कि जो लाइंस हैं दैट आर मेकिंग 90 डिग्री का एंगल्स। यहाँ पे फिगर कह रहा है सी फिगर 7.20, वो हम लोगों ने यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, शो दैट ट्रायंगल APB। देखिए अगर आप यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है उस फिगर को बहुत ही केयरफुली देखेंगे तो आपके टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हम लोगों का APB ये वाला फॉर्म हो रहा है, और इसके बाद जो सेकंड ट्रायंगल कौन सा, AQB, यहां से लेकर के यहां तक का ये आपका। अब इसके बाद जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तब उसके बाद सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, BP इज इक्वल टू BQ, यानी कि दीज टू लाइंस आपको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। और इक्वल हो जाएंगे देन वी कैन से दैट जो B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, जो एंगल A के आर्म्स यानी AQ एंड AP से इक्वी डिस्टेंस है यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस आपको BP एंड BQ इक्वल प्रूव करने। चलिए अब लोग हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे जो जो गिवन है उस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का क्या है, जो गिवन है तो यहाँ पे लिख देंगे भाई कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो एंगल A आपका है इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मींस क्या होता है कि वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो ये एंगल A का इधर पार्ट और ये पार्ट, दीज टू पार्ट्स आपके इक्वल होंगे, मींस आपका एंगल BAP इक्वल होगा एंगल BAQ का, क्योंकि ये आपके बाइसेक्टर है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। और इसके बाद हम लोगों का क्या गिवन है सेकंड कंडीशन में, एंड BP इज परपेंडिकुलर टू AP। ये कह रहा है ना कि जो आपके BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर, यहाँ पे यही तो कह रहा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। जो आपकी एंगल A की आर्म्स कौन सी, AP एंड AQ, दीज टू आर्म्स हैं, उस पे आपके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी BP इज परपेंडिकुलर टू AP एंड BQ, जो आपकी ये BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ। तो आपका जो ये एंगल देखिए यहाँ पे ये और ये एंगल BPA और एंगल BQA, दीज टू एंगल्स कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री का। तो ये भी आपका 90 डिग्री का है। तो यही यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिख दिया, एंगल BPA इक्वल टू एंगल BQA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है वो हम लोग प्रूव करेंगे। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB। दीज टू ट्रायंगल्स हम लोग लेते हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल, भाई लिख दीजिए इन ट्रायंगल, जो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, APB एंड AQB, इन ट्रायंगल APB एंड जो आपका ट्रायंगल कौन सा AQB, दीज टू ट्रायंगल्स ही तो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, APB एंड AQB, दीज टू ट्रायंगल्स यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनी टू साइड्स और या वन एंगल या एनी टू एंगल वन साइड्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल प्रूव करना है, तभी आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे क्या है, जो ट्रायंगल में AB
इक्वल टू ए बी, दीज टू साइड्स, ये क्या है आपकी कॉमन साइड है भाई, इक्वल है कि नहीं, कॉमन साइड तो आपकी इक्वल होंगी। देखिए ए बी आपकी ए पी बी में भी आ रहा है और इसके बाद ए क्यू बी में भी आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी आपकी ये कॉमन साइड हो गया। इसके बाद आप देखिए एंगल कौन सा बी पी ए और इक्वल है एंगल बी क्यू ए और इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हम लोगों ने फ्रॉम सेकंड में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं जो अबव में। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जो एंगल कौन सा बी ए क्यू इक्वल होगा बी ए पी के, दीज टू एंगल्स आपके इक्वल हैं, ये हम लोग फर्स्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो यही यहाँ पे लिख देना है भाई कि क्या भाई एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू इक्वल होगा एंगल बी ए पी, और ये क्या है भाई फ्रॉम फर्स्ट में आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि देखिए बी ए पी इक्वल है बी ए क्यू के, यही तो है बी ए पी, दीज एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टू एंगल्स एंड वन साइड आपकी क्या हो गई इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो ट्रायंगल कौन सा कह रहा था, देखिए ए पी बी एंड ए क्यू बी, ये आपके कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के। और कौन सी प्रॉपर्टी आपने लगाया, एंगल साइड एंगल, टू एंगल आपके इक्वल हैं यहाँ पे, दीज कॉन्ग्रेंसी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, अब इसके बाद जो सेकंड प्रूव करना है वहां पे हमें बी पी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी पी, यहाँ पे सेकंड पार्ट भाई आपका प्रूव कर दीजिए, बी पी इक्वल टू बी क्यू, और ये कैसे इक्वल हो गया भाई सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी टू साइड से बी पी एंड बी क्यू आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और वो आपकी क्या हो जाएंगी इक्वल हो गएंगी जब आप दीज टू ट्रायंगल्स को हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे ये आपका एक सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया बाय सीपीसीटी। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।